हेलो दोस्तों, योर वेलकम इन बिहार स्टडी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का प्रथम चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्या, जिसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। वैसे संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि -5, -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं कि गिनती के संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है। ओके, क्या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर वैसे संख्या जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, या गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या, मीन्स होल नंबर। तो 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। गिनती के सभी संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या होल नंबर जो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका सम संख्या, इवन नंबर। वैसे संख्या जो 2 से विभाजित हो। तो 2 से विभाजित संख्या जैसे में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। ये आपका बेसिक हो जाएगा, बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, विभाजित हो जाएगा 1 मर्तब में। 2, 4 2 से विभाजित हो जाएगा 2 मर्तब में। 3, 6 3 मर्तब में हो जाएगा। वैसे संख्या जो 2 से विभाजित हो। तो अब बताइए 23 क्या होगा, सम या विषम? आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद बताइए। ठीक है, जी हाँ, ये आपका विषम संख्या होगा, क्योंकि 23 को आप 2 से विभाजित नहीं कर सकते। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विषम संख्या, ऑड नंबर। जो संख्या सम का विपरीत हो जाएगा, जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे आप विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे सम बोलते हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो उसे आप विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1, 3, 5 1 से स्टार्ट होता है। इसके बाद आपका आ जाएगा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या वैसे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, या एक तथा स्वयं को छोड़कर भी किसी संख्या से भाग लग जाए, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जो कि स्टार्टिंग होता है 4 से, क्योंकि 4 1 से लगता है, 2 से लगता है और 4 से लगता है। 4 1 जार 4। वैसे संख्या जिसका गुणनफल 2 से अधिक हो, यहाँ 1, 2 और 4 ये 3 हो गया, जो 2 से अत्यधिक है, इसलिए 4 हमारा भाज्य संख्या होगा। तो प्रथम भाज्य संख्या हमारा 4 होता है, 4 के बाद 6 8 बढ़ते जाते हैं, लेकिन याद रखिए हमारा प्रथम भाज्य संख्या 4 होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वैसे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से कम हो, या एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे,
जैसे जैसे कि 2, 1 और 2 का छोड़कर और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 3, 1 और 3 को छोड़कर किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा जो 2 से अत्यधिक नहीं होगा, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका 4 था और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जो कि खाली इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैसे संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसे संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो होगा। वहाँ पे q बराबर में जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि हम नेक्स्ट पेज में आपको बताते हैं, 1/2 हो सकता है, ये p/q के रूप में है, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता क्योंकि q इक्वल टू नॉट जीरो है, तो यहाँ पे जीरो है, इसलिए ये नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। 0.4 और 4 पे ऊपर लकीर होता है, वो देने के बाद ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाता है। -2 ये भी आपका परिमेय संख्या है। 7/2 ये भी आपका परिमेय संख्या है। आप बोलिएगा ये कैसे परिमेय संख्या है, तो नीचा में हर में कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 दे दिया जाता है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, जैसे कि √2, 1.41 समथिंग, √3, 1.732 समथिंग, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, जिसे आप p/q के रूप में कभी नहीं लिख सकते। हाँ, वही यदि 1.41 ऊपर रेकरिंग आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो पाई के बारे में आप जानते हैं, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, जो कि 3.14 होता है। यह सीमित है, इसलिए पाई का मान जो होता है वो परिमेय होता है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान परिमेय और पाई का वैल्यू होता है वो अपरिमेय होता है। ठीक है, उसके बाद जो बिहार बोर्ड क्लास 10th में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने बताया उससे मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या याद कीजिए, वैसे संख्या जो 2 से भाग न लगे, जो 2 से विभाजित न हो। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं है? सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा, वेट। अभाज्य संख्या वैसे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो यहाँ पे देखना है 15, जो कि 1 से लगता है, 3 से लगता है, 5 से, फिर 15 से। ये 2 से अत्यधिक होगा, इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। 12 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है, 4 से लगता है, 6 से लगता है, 12 से लगता है। ये भी 2 से अत्यधिक है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। 23 जो कि 1 और 23 के अलावा और किसी संख्या से नहीं लगता है, इसलिए 23 आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 2 23 हो गया है, तो आप कोई सा भी आंसर दे सकते हैं। ओके, तो 23 यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 1 और 23 स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो मैंने बताया था, आपको याद होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका गुणनफल 2 से क्या हो, 2 से कम हो, जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अंक संख्या से ना लगे, तो वो आपका हो जाएगा 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा क्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 4 हो जाएगा, और भाज्य संख्या हो जाएगा 2। इसके बाद बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अभी जो मैंने बताया उसी पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी भाज्य संख्या मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 बताया था, और सबसे बड़ी
सॉरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 4 बताया था, और दोनों का बीच का गुणनफल होगा तो दोनों को आपस में हम गुणा करेंगे तो हमका आंसर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका आंसर सही होगा, जो कि 8 है। ओके, तो अब बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आप प्रथम प्रमेय के पास आ गए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय है जो बार बार बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर का पूछा जाता है। कोई ऐसा साल नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या कुछ स्टूडेंट या कुछ सर इसको कलन विधि भी बोलते हैं, कभी कभी कलन विधि भी लिख दिया जाता है। तो इसका मेन प्रमेय, इसका मेन फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर ऑलवेज ए इज ग्रेटर देन बी, जहाँ पे ए हमेशा बी से बड़ा होगा। यहाँ पे 0 आर बराबर 0 के बराबर होगा, या 0 से कभी भी जब होगा तो बड़ा होगा, और बी जब भी होगा आर से या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ इसको ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो इसका शायद क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन एक बिहार बोर्ड में एवरी ईयर पूछा जाता है। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 455 और 42 का यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करें। HCF अर्थात मौसा। तो यहाँ पे आपका दो संख्या दिया हुआ है 42 और 555। तो मैंने बताया था A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B। तो इसमें ए क्या है जो बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 455 बड़ा है, तो 455 ए हो जाएगा और 42 आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे ए हमारा हो जाएगा 455, बी हो जाएगा 42। और इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ हमारा 455 हो गया था और बी 42 हो गया था। इसके लिए हम यहाँ पे ये भाग देते हैं। आप चाहे तो इसे आप रफ वर्क भी कर सकते हैं या उसी पेज में भी कर सकते हैं। 455 को भाग देना है तो यहाँ 10 से लगेगा 420, फिर यहाँ 35 बच जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ उतारना है। ठीक है, 42 को यहाँ उतारना है, जो कि एक मरतबा में 35 लगेगा, फिर यहाँ 7 बच जाएगा, फिर इसको यहाँ उतारना है तो यहाँ 35, 7 बचे 35 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आप कितना से गुना किए हैं, यहाँ हम 10 से गुना किए हैं, प्लस हमारा शेष कितना बच गया है 35 बच गया है। फिर यहाँ या का चिन्ह देंगे तो यहाँ पे आपका 42 ए हो जाएगा, 42 और 35 जो यहाँ पे लिखे थे, यहाँ 35 है, सॉरी 35 है। 35 कितना से गुना किए हैं 1 से, 1 प्लस कितना बचा है तो हमारा 7 शेष बचा था, तो प्लस 7। फिर ये तब तक ये प्रोसेस आपको करना है जब तक यहाँ पे शेष 0 ना आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये हमारा 35 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे जो शेष बचा था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 7 इंटू कितना से किया है 5 से, 5 से किए हैं तो प्लस हमारा 0 शेष आ गया है। ठीक है, 0 शेष तो लिखेंगे, चूँकि शेष इक्वल टू 0 इसलिए HCF इक्वल टू ये हमारा जो B होगा लास्ट का, जिसका जहाँ पे शेषफल 0 आएगा उसका जो B होगा वो हमारा HCF हो जाएगा, इसलिए HCF बराबर 7 आंसर। ओके, हाँ, तो यूक्लिड विभाजन वाला जो भी क्वेश्चन आपके बुक में होगा आप उसको इस तरीक़ा से ज़रूर बनाइएगा। आपके पास यदि क्वेश्चन बैंक हो तो उस क्वेश्चन का POQ जरूर कीजिएगा, यदि नहीं है तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा या आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाकर बता दूँगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा एक है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड समझते हैं, गुणनखंड तोड़ना। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो मैं आपको बता दूँ 80 का फर्स्ट ये 2 से लेगा, 40 फिर 2 से लेगा, 20 फिर 2 से लेगा, 10 फिर 2 से लेगा, 5 फिर 5 से लेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5।
5 आंसर। या यदि ये पूछा जाए 2 का घात क्या होगा, तो 2 का घात यहाँ 2 की संख्या 4 है तो 2 का घात 4 हो जाएगा, तो 2 का 4 आंसर होगा। और अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो 7 आंसर होगा। ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर हम बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए और इसका आंसर जल्दी बताइए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसके आंसर बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को रोककर इसका आंसर बना लिए होंगे और आपका आंसर क्या आएगा, चलिए मैच करते हैं। तो फर्स्ट ये हमारा 5 से लगेगा, 1001, उसके बाद 7 से लगेगा, 143, उसके बाद 11 से लगेगा, 113, तो 13 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 5, 7, 11 और 13 आया। तो यहाँ पे पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर है 4। ओके, तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, पावर में है 3 के पावर 5, यहाँ पे पावर 2 और 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 और 3 है, यहाँ पे पावर में 5 है, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 2 के पावर 5 गुने 3, लिखने में थोड़ा इशू आ गया था, सो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो 96 का चलिए निकालते हैं। 96 का 48 आ जाएगा, फिर 48 से 24 आ जाएगा, फिर यहाँ 12 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, उसके बाद 3 और 3 से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे आपका 2 5 टाइम है, इसलिए इसके घात में 5 हो जाएगा इंटू 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में घात में 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो भी मिले, जो भी बुक वगैरह में है, आप इसे बना लीजिएगा, ठीक है। और जो समझ में नहीं है आपको कमेंट करना है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा या शॉर्ट वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। उसी प्रकार का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको देख लेना है। ये इस टाइप का शायद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। 144 अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या हुआ या क्या होगा। इसमें पूछा गया है कि जो 2 है वो 2 आएगा, उसका 2 का घात कितना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को बनाकर बता देते हैं। यहाँ 7 2 आ गया 72, यहाँ 36 आ जाएगा, फिर यहाँ 18 आ जाएगा, फिर यहाँ 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 3 1 आ जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो यहाँ 4 टाइम आया है, 2 4 टाइम आया है, 2 के पावर 4 हो जाएगा और 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो 2 का घात पूछा है, तो 2 के पावर जो होता है उसे घात या घातांक दोनों बोलते हैं। तो 2 का घातांक कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही, जो कि 4 है। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 45 और 60 का मौसा क्या होगा। तो आपको मौसा निकालने आता होगा, यदि नहीं आता है तो यहाँ ध्यान दीजिए और सीख लीजिए। यहाँ पे 45 ये फर्स्ट किससे लगेगा, 3 से 15 के लिए, 3 5 से 15, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको निकाल कर देख लीजिएगा। यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 2 से लगेगा 30, फिर 2 से लगेगा 15, फिर 3 से लगेगा और 5 से। तो ऐसे निकालने के बाद आपको याद होगा मौसम में जो जो संख्या मिलते हैं उसको एक साथ कर लिया जाता है। यहाँ 5 5 3 3 मिला, उसके बाद और कोई संख्या है जो मिलने वाला है नहीं है। तो यहाँ पे आप 3 इंटू 5 लिख देंगे, 3 इंटू 5 जो कि 15 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ 15 दिया हुआ है। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो इसमें दिया हुआ है 2 10 और 20 का लॉसा मीन्स एलसीएम और मौसा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो हम पहले इसका लॉसा निकालते हैं, उसके बाद मौसा निकालते हैं। तो लॉसा निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसको ऐसे लिख लिया जाता है। यहाँ 2 से लगेगा 1 5 और 10, फिर यहाँ
2 से नहीं लगेगा, इसके बाद 5 से लगेगा 1 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुन्ने 2 गुन्ने 5, 20 आ जाएगा आपका एलसीएम 20 आ जाएगा। और एचसीएफ के लिए किया जाता है 1 गुन्ने 2 10, तो इसका हो जाएगा 2 गुन्ने 5 20, 2 गुन्ने 2 गुन्ने 5। तो एचसीएफ के लिए ही बताया था, जो मैच करेगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो पहले दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का मासा, तो पहले एलसीएम होगा तो यहाँ पे पहले 20 हो जाएगा, फिर अनुपात 2 हो जाएगा, इसको काटने के बाद 10 आएगा, तो 10 अनुपात 1 आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 10 अनुपात 1 आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आप चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक फार्मूला है जो आपको याद कर लेना है। काफ़ी सर आपको पहली संख्या का दूसरी संख्या का अलग अलग फार्मूला बताते हैं, एचसीएफ एलसीएम का अलग अलग फार्मूला बताते हैं। यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ गलती से एम हो गया है, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ याद कर लेना है, पहली संख्या गुन्ने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुन्ने एलसीएम, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इस चारों में से कोई 3 दिया हुआ होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या और एचसीएफ दे दिया गया है, तो एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम एचसीएफ दे दिया गया है, पहली संख्या दे दिया गया हो तो दूसरी संख्या निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम इस फार्मूला पर 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो इस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। समझाने के लिए दे दिया गया है, फर्स्ट संख्या 15, सेकेंड संख्या 60, एलसीएम 60, तो एचसीएफ निकालना है। तो ये फार्मूला बताए हैं, पहली संख्या गुन्ने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुन्ने एलसीएम। तो यहाँ दे देंगे 15 गुन्ने 60 बराबर, एचसीएफ नहीं दिया हुआ है तो एचसीएफ ही छोड़ देंगे, फिर यहाँ 60 कर देंगे, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, आपका 15 बच गया। तो एचसीएफ इक्वल टू 15 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो आप इसे चाहें तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आप रिवीजन के पर्पज से देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, ये फार्मूला को याद कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन को घर पे अपने से ट्राई कीजिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ध्यान देने योग्य है। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 21,2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो उसका लौसा निकालना है। तो 2 संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल क्या दिया हुआ है 2166, और एलसीएम आपका दिया हुआ है 19, तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलते हैं अगले पेज में और वहाँ पे बनाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट संख्या फार्मूला होता है गुन्ने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुन्ने एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का गुना दिया हुआ है इतना, और एलसीएम 19 दिया हुआ है, तो एचसीएफ निकालना है। तो इसको काटने के बाद आप घर पे कर लीजिएगा। इसको काटने के बाद आपका यहाँ कितना आएगा 144 आएगा शायद, सॉरी 144 नहीं 114 आएगा, ओके 114 आएगा। तो आपका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या 114, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 114, तो 114 जो ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर ये हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं है, यदि नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काफ़ी सरल भाषा में समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी चैनल पे अगला सभी सब्जेक्ट का वीडियो काफ़ी इजी वे में समझाया जाएगा, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक साथ होंगे, ठीक है। ये इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इजी है, आप चाहे तो अपने से ट्राई कर सकते हैं, यदि नहीं बने तो फिर वीडियो को स्टार्ट करके देख लीजिएगा। आप वीडियो को
बंद कीजिए और अपने से ट्राई कीजिए। जी, उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई कर लिए होंगे, आपका आंसर आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दो संख्या, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या 18 है, उसका लौसा 36 और मौसा 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो पहली संख्या गुन्ने दूसरी संख्या बराबर HCF गुन्ने LCM आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला बैठाएंगे, ए गुन्ने 18 बराबर 36 गुन्ने 2, तो हमारा ये 2 से कट जाएगा, 9 9 चौका 36, ई का आंसर आ जाएगा ए इक्वल टू 4 है कि आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद क्या दिया हुआ है। तो इसके बाद दिया हुआ है, जी हाँ, ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो पार्ट 2 में आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या का पहचान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 या 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो कि प्रत्येक साल 2 नंबर में पूछता है, जो क्वेश्चन है सिद्ध करे कि √2 √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद शांत अशांत पहचान करने के लिए होता है। ये इसके लिए पार्ट 2 आएगा। आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा या शॉर्ट वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। उसके बाद चलते हैं, लास्ट क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, बाय बाय, गुड बाय।